और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर अजीत पवार पर बीजेपी इतनी मेहरबान क्यों है। आखिर अजीत पवार के जरिए बीजेपी अपना कौन सा सियासी स्ट्रोक चलने की तैयारी में है, ये रिपोर्ट देखिए। बात ज्यादा पुरानी नहीं, अभी बीते 23 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन वाली महायुति को अकल्पनीय जीत मिली थी। रिजल्ट के अगले ही दिन एनसीपी और शिवसेना ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाकर एनसीपी ने अजित पवार को तो वहीं शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के फौरन बाद ही अजित पवार ने मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के सीएम को अपना समर्थन दे दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह फैसला करने में 4 दिन लग गए। इतना नहीं, अजित पवार ने खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में शामिल होने का भी क्लियरेंस रिजल्ट के अगले ही दिन दे दिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद सरकार में शामिल होंगे या नहीं, इस बात की पुष्टि शपथ ग्रहण से महज कुछ घंटे पहले की थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे तमाम सियासी दांव-पेच आजमाते रहे। पहले तो खुद को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी जब इस पर नहीं मानी तो वो अपने लिए होम मिनिस्ट्री समेत कई बड़े मंत्रालय की डिमांड पर अड़ गए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के काफी मान मनोबल के बाद एकनाथ शिंदे मान गए और सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। इसी बीच शिंदे के तमाम रणनीति को बीजेपी आलाकमान भाग गई और उनका अल्टरनेट सियासी दोस्त पुख्ता करने की तैयारी में जुट गए। और बीजेपी के लिए मौजूदा सियासी समीकरण में अजित पवार से ज्यादा मजबूत दोस्त कोई और नहीं हो सकता। सरकार में उनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने पहले समर्थन की घोषणा कर शिवसेना पर प्रेशर भी बना दिया और बीजेपी नेताओं के भरोसेमंद भी बन गए। उन्होंने अपने गुरु शरद पवार वाला दाव खेल दिया और किंग मेकर बन गए। लिहाजा अजित पवार को उनके मनमाफिक वित्त मंत्रालय के साथ ही कई और पोर्टफोलियो से भी नवाजे जाने की तैयारी। बीजेपी की रणनीति को विपक्षी शिवसेना यूबीटी के नेता एकनाथ शिंदे को सियासी तौर पर निपटाने की तरह देख रहे हैं। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। न सिर्फ एकनाथ शिंदे बल्कि अजित पवार के जरिए शरद पवार की पार्टी को भी साधने की कोशिश की जा रही। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार एक बार फिर से अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़ सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान एक महिला नेता को सौंपी है। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में अजित पवार के शरद पवार पर भारी पड़ने के बाद शरद पवार गुट के कई विधायक अजित पवार से मिल चुके हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अजित पवार इस बार विधायकों के बजाय कुछ सांसदों को अपने पक्ष में लाकर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसा यदि होता है तो अजित पवार की एनसीपी के साथ साथ केंद्र में एनडीए की ताकत को भी मजबूती मिलेगी। शपथ ग्रहण से ठीक 2 दिन पहले 2 दिसंबर को अजित पवार के दिल्ली दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मौजूदा वक्त में अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास लोकसभा में महज एकमात्र सांसद सुनील तटकरे, जबकि शरद पवार खेमे के पास 8 सांसद हैं, जिसमें उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी शामिल है। सूत्रों की माने तो इनमें से ज्यादा सांसदों को अजित पवार अपने साथ लाना चाहते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में यानी अजित गुट के सांसदों की संख्या बढ़ने पर प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में कैबिनेट मंत्री की बर्थ मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा होता है तो अजित पवार की एनसीपी के पास सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। इस हालात में अगर कभी एकनाथ शिंदे अपने सांसदों के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर कभी किसी तरह से दबाव डालने की कोशिश करती है तो बीजेपी अजित पवार के सांसदों से उसकी भरपाई कर सकती है। इस बात के कयास तेजी से तब और लगने लगे जब बीते 2 दिसंबर को ही भिवंडी से एनसीपी शरद गुट के सांसद सुरेश जी म्हात्रे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के लिए उनके सागर बंगले पर पहुंच गए थे। फडणवीस और म्हात्रे की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अजित पवार के जरिए शिंदे को कंट्रोल करने की रणनीति पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अजीत पवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और देना भी चाहिए, क्योंकि अजीत पवार के पास 41 विधायक चुनकर आए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो आनंद दिघे और बाला साहेब ठाकरे की तरह है। यानी किसी चीज पर अगर अड़ गए, नाराज हो गए तो वो उनकी नाराजगी लंबे समय तक चलती है। और भारतीय जनता पार्टी
इतनी ज्यादा सीटें 132 सीटें लाने के बाद ये नहीं चाहेगी कि वो किसी को मनाती रहे, किसी का मान मुनव्वल करती रहे। और यही वजह है कि अजीत पवार को शुरू से ही बीजेपी ने मतलब एकदम आगे की पंक्ति में रखा हुआ है। बीजेपी खासकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार की ट्यूनिंग किस कदर जम गई है, इसकी बानगी शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले महायुति के तीनों शीर्ष नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिली थी। कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। बहरहाल अभी केंद्र में चल रही मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसमें शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद भी शामिल हैं। बीजेपी को डर है कि शिंदे की नाराजगी अगर बढ़ती है तो वो अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। जाहिर है ऐसे में बीजेपी भी अपना विकल्प खुला रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।